हरियाणा में एचटेट की परीक्षा सरकार और शिक्षा बोर्ड के दावों के मुताबिक पूरी तरह शांतिपूर्ण नकल रहित और सीसीटीवी निगरानी में संपन्न। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। कंट्रोल रूम से निगरानी होती रही और परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 भी लागू रही। लेकिन इन तमाम दावों के बीच रेवाड़ी के एक परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के हंगामे को लेकर भी सवाल उठे। हालांकि शिक्षा बोर्ड ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हुए इसे केवल एक भ्रम बताया है। परीक्षा को लेकर किए गए दावे कितने सही साबित हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी रही। सुरक्षा, ट्रैफिक, बिजली और पानी के विशेष इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू रही। प्रशासन का दावा रहा कि परीक्षा पूरी तरह नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। लेकिन रेवाड़ी के सूरज स्कूल परीक्षा केंद्र पर तस्वीर कुछ अलग नजर आई। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट के सीरियल नंबर मेल नहीं खा रहे थे। कुछ परीक्षार्थियों को आधे घंटे देरी से पेपर मिला, हंगामा हुआ और 22 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने बुकलेट की सील को लेकर भी सवाल उठाए। भी हमसे क्वेश्चन पेपर दिया ये वाला, जिन पे ऑलरेडी किसी और का डिटेल फिल था, और उन्होंने हमें बोला कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, क्वेश्चन पेपर कहीं काम थोड़े आ रहे हैं। तो बहुत सारा पता नहीं क्या था। और इवन क्वेश्चन पेपर में भी 4-10 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जिनमें पैसेज से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पेपर में पैसेज है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है। मतलब हाउ आर वी सपोज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग पैसेज ही नहीं दे रहे हो और उससे 10-15 क्वेश्चन आप निकाल रहे हो जो पैसेज के बेसिस पे आंसर करना है। तो पता नहीं, बहुत बेकार मैनेजमेंट था यहाँ पे। मैनेजमेंट बहुत बेकार था। इवन बोर्ड की तरफ से भी पेपर बहुत गंदा था। हमें 35 मिनट बाद पेपर आया हमारे रूम में, और वो हमारे सामने खुला हुआ पेपर आया था। पेपर और मार्कशीट दोनों अलग अलग, ठीक है। जब हम लोगों ने कंप्लेन की तो अब जाके जो डीसी सर वो सब आए हैं, तब उन्होंने बोला कि हम वापस आपको 2.5 घंटे देते हैं, आपको पेपर देना है, आप लोग कंप्लेन दे दो। उन लोगों ने कंप्लेन ली, बस ये हुआ है। तो 6 बजे पेपर दिया। उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप 9 बजे तक पेपर दे सकते हो, पर पेपर वापस 6 बजे मिला फिर हमें। और पहले ना हमारे सामने, जो हमने बोला कि हमारे सामने क्यों नहीं खोली गई, तो हमें कहा गया कि हमारे पास तो बोर्ड से ही ऐसे आया है, हमने कुछ नहीं किया है। बल्कि रूल तो ये होता है ना कि बच्चों के साइन लोगे पेपर पे, आपके सामने खुलनी चाहिए। तो हमें तो कहा गया नहीं, ऐसे ही आया है पेपर तो। और पेपर पे कोई सील भी नहीं थी, ऐसे ही था पेपर, ना कोई सील है पेपर पे, कुछ भी नहीं है। बस पेपर और ओएमआर शीट दोनों अलग अलग करा दिए हमें, यही हुआ है। हाँ, हंगामा किया ना। पहले तो सारे बच्चों ने हंगामा किया, फिर उन्हें से डिवाइड एंड रूल करके सबको अलग अलग बैठा दिया। बैठो, पुलिस फोर्स आ गई थी, सबको करके के अंदर अपने कमरों में तो बैठो, धीरे धीरे बैठा के कि कमरों में तो बैठोगे तभी तो सोल्यूशन होगा, ये किया है। हमें ये पेपर दिया गया है जिसपे ना तो कोई सील है, ठीक है, और ये इसका सीरियल नंबर है। और जो हमें ओएमआर शीट मिली है उससे हमें ये मिला है अलग 5197, और जो इसकी थी वो है 370। और फिर हमने गलत भर दिया एक बार ओएमआर, फिर हमें वो छीन लिया हमारे से, फिर हमें दूसरे ला के दिए और बाद में कह रहे और चाहिए तो तुम्हें और ले लो। लास्ट में मैम ने पेपर दे दिया, मैम को इक्को का कर दिया, फिर कह रहे मैम इक्को का गलती से दे दिया, इंग्लिश का ला के देता हूँ। मतलब उनके पास थोक के भाव में है ओएमआर, जितने चाहिए आपको ले लो। और उन्होंने पेपर हमें 4-4:15 बजे दिया है। हाँ, गड़बड़ लगती है मुझे। ये कोई पेपर है? चाहिए गलती किसी की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमारे लिए तो हमारा तो 1 साल बर्बाद हो गया ना। हालांकि इस विवाद पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपर ने सफाई देते हुए कहा कि राज्य के किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन शिकायत सामने आती है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में गलती मिलने पर अभ्यर्थियों के हित में उचित फैसला लिया जाएगा। आप देखें, जहां वो जो है किसी भ्रम का शिकार हुए, रोल नंबर या प्रश्न पत्र पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि छात्रों को अपने प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर ओएमआर शीट के सीरियल नंबर से मिलान करना है। तो पता नहीं कैसे क्या उनको जो है ये हुआ। और दूसरी बात, बोर्ड के नियमों के अनुसार अगर कोई प्रश्न गलत है तो आपत्तियां आमंत्रित करेंगे हम, और पहले की डालेंगे, की डालने के बाद में हम आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। और ऐसे जो सुधार हैं और ऐसी जो त्रुटियां हैं
उसके लिए किसी भी स्टूडेंट को पिनलाइज नहीं किया जाएगा। उनको जो है हमेशा देखिए बाकी जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उसमें अगर ऐसा कोई रहे तो आप ये जो है उसमें उल्लेख है कि वो क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया जाता है। और रेवाड़ी के उस स्कूल में जो हुआ, छात्रों ने प्रक्रिया में जो व्यवधान दिया, कैसे क्या हुआ वो तो जानकारी जो है सबको है ही, लेकिन क्या है कि हमारे जो एग्जामिनेशन हॉल है जो है हर कमरे में 24 स्टूडेंट हैं और हमारे पास जो पैकिंग आई थी वो 20 की आई थी। अब वो बच्चों को कैसे पता हो गया, आपने देखा कि एक एक पल पल की हमारी वीडियो कैमरा जो है उसमें हम ऑफलाइन रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। ऑनलाइन तो रिकॉर्डिंग है ही, ऑनलाइन तो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। और ये जो है अगर आप देखें तो बच्चों के सामने कैसे क्या किसने भ्रम फैलाया, वो कौवा काम ले गया वाली कहानी बन गई यहाँ। वहीं पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पूरी परीक्षा हाई सिक्योरिटी और सीसीटीवी निगरानी में कराई गई तब आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? अगर यह केवल तकनीकी भ्रम था तो दोबारा परीक्षा कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हालांकि शिक्षा विभाग का ये बयान राहत जरूर लेकर आया है, जिसमें हर संभव जांच की बात भी कही गई है। उम्मीद है कि अभ्यर्थियों के सवालों के जवाब उन्हें मिलेंगे और उनकी सही सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एस्टेट परीक्षा को लेकर ये तमाम सवाल उठाए गए हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी जुड़ गए हैं। ओमकार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि तमाम प्रबंध तमाम इंतजामों के बीच भी सवाल तो आखिर उठ रहे हैं परीक्षा को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप? जी नमस्कार मुस्कान जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो ये परीक्षा हुई है उसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। सभी डीसी को, एसपी को दिशा निर्देश दे दिए गए थे। शिक्षा बोर्ड की तरफ से भी पूरी प्रबंध थे और अभी जो बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन बने शंकर धूपड़ जी, उन्होंने भी जो आपने कुछ चीजें बताई है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया है और जो भी विषय सरकार के संज्ञान में आया है इसकी जांच की बात भी उन्होंने कही है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए, बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कहीं पे कोई ट्रैफिक की समस्या ना हो, कोई भी नकल ना कर सके, जो सबसे बड़ी जो मुख्य चीज जहां निकल के आती है नकल की, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से पूरी कड़ी व्यवस्थाएं थी। धारा 163 लागू की गई थी। आसपास सभी जो जीरोक्स फोटोग्राफी की शॉप्स थी वो सभी बंद कर दी गई थी। परीक्षा केंद्र पे भी जो बायोमेट्रिक, जैमर, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, पूरी उसकी वीडियोग्राफी की गई है। तो सरकार की तरफ से पूरी निगरानी में और बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से ये परीक्षा संपन्न हुई है। सिस्टमैटिकली ये परीक्षा संपन्न हुई है, ओमकार जी वो कह रहे हैं। आपकी क्या कुछ आपत्तियां हैं, क्योंकि रेवाड़ी में अभ्यर्थी सामने आए हैं, कह रहे हैं कि पेपर लीक की आशंका भी हो सकती है? मुस्कान जी जी, बहुत बड़ा जनता पे एहसान कर रहे हैं। ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे 2014 से पहले कोई पेपर होता ही नहीं था, 2014 के बाद ही पेपर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने पाकिस्तान से युद्ध जीत लिया हो पेपर संपन्न करा के। इतनी इवेंट मैनेजमेंट, अरे जनता देख रही है तुम कर क्या रहे हो। पेपर पहले भी होते थे, ये व्यवस्था नहीं होती थी। और ये प्रवक्ता जो बीजेपी के बैठे हैं तो कह रहे थे कि सेंटर से थोड़ी दूर तक हमने जो अभिभावक आए हैं उनके खान पान की, उनके जल ग्रहण की व्यवस्था कर रखी है। जरा इनसे पूछिए किस कोचिंग सेंटर, किस एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ऐसी व्यवस्था करी। ये झूठ के पुलंदे बन चुके हैं। और जब से राम मंदिर की चोरी सामने आई है, फोटोग्राफ भेज दूं आपको ओमकार सिंह जी, फोटोग्राफ भेज दूं आपको। कोई बात नहीं, अपने समय में बता देना, मैं खुला समय दूंगा। जब से राम मंदिर की चोरी आई है सामने, ये राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी, नींव पत्थर मोदी जी, प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी। मुद्दे पे बात करिए ना, मुद्दे बात करिए, उस पे जब आएगा तब कर लेंगे। मुद्दे बात कीजिए आज।
अरे इतनी मिर्च क्यों लग रही है, मुद्दे पे आ रहा हूँ। मिर्ची तो आपके लगी हुई है, इसलिए ध्यान भटका रहे हैं चीजों से। मेरे को नहीं लगी। स्टेट की बात है, इसी के ऊपर बात कीजिए। आपको क्या खामियां नजर आई उसके ऊपर बात कीजिए। बच्चों को कहाँ समस्या लगी उस पर बात कीजिए। देखिए मुस्कान जी, इनके कई अनुसार तो डिबेट नहीं करूंगा मैं। बोलिए एस्टेट पर परीक्षा पर ठीक है संदीप जी ठीक है ये बोलिए, परीक्षा पर बोलिए, एस्टेट पर आइए ओमकार जी बोलिए। मैं इसी पे बोलूंगा, ठीक है बोलिए। लेकिन ये मेरे मालिक तो नहीं है जो मेरे को समझाएंगे। एक कल का छोकरा मेरे को समझाएगा क्या? चंदा चोर आपकी तरह वो भी मेहमान है सर, अपनी आपत्ति रख सकते हैं। आप ये भी चंदा चोर है, आप भी आपत्ति रखते जनता हैं। जान चुकी है ये पार्टी चंदा चोर है। और सुनिए, एस्टेट की बात करता हूँ। एस्टेट करवाना इनकी जिम्मेवारी है, और पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये एकदम से सामने नहीं आता, आपको भी मालूम है, बाद में आता है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इन चंदा चोरों से छुटकारा दिलाओ, ये पेपर लीक ना हो। बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज अगर पेपर सही तरीके से संपन्न हो, हम खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। लेकिन मुस्कान जी आप देखिए, एक बच्चा पूरी मेहनत से पेपर दे के आता है, और जिसने पेपर दिया, जिसने पेपर चोरी करके लिया, दोनों में बहुत अंतर है। पेपर चोरी करके लेने वाले ने तो सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर देखने हैं जो पेपर में आए हैं, लेकिन जिसने ईमानदारी से पेपर की तैयारी की, उसने पूरा सिलेबस तैयार किया, पूरी किताबें पढ़ी, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। और कितने हमारे बच्चे आत्महत्या कर जाते हैं इस पेपर चोरी से। जब से बीजेपी की सरकार आई है तकरीबन 98 पेपर लीक हो चुके हैं। किसी एक पेपर की इन्होंने नहीं बताया कि ये पेपर इसने लीक किया था और इसको हमने ये जेल में डाला, इसको ये सजा हुई है। कोई एक उदाहरण। बहुत अफसोस की बात है, हर बार पेपर लीक होता है, ईश्वर करे इस बार ना हो। लेकिन उस आज तक पेपर लीक हुओं की, ठीक है आज तक पेपर लीक हुओं की कोई एक व्हाइट पेपर जारी कर दें। और ये चंदा चोर है, चंदा चोर है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को ये नहीं बताएंगे, ये बता दे राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ, उसका श्रेय मोदी जी लेंगे। इस पर जांच भी हो रही है, कभी चर्चा करेंगे। आज एस्टेट पर रहते हैं, नहीं उसका श्रेय मोदी जी लेंगे क्या? देखो मुस्कान, उस चोरी का श्रेय लेंगे? मुस्कान जी विपक्ष है, ये मुद्दा विहीन है बिल्कुल। और ये जो बोल रहे हैं जिस पार्टी के प्रवक्ता, सिरसा तक सिमटी हुई पार्टी, एक जिले तक सिमटी हुई पार्टी, जिसने युवाओं की नौकरी की दलाली की, इनके नेता जेल की सलाखों में पड़े थे उस समय पे, ये लोग आज हमको सिखा रहे हैं। साझेदार कौन था? आप समय बीजेपी कहां थी? जिन लोगों ने युवाओं के हकों की दलाली की, जिन्होंने हरियाणा को परिवारवाद और क्षेत्रवाद में बांट दिया, वो आज हमको सिखा रहे हैं। थोड़ी तमीज से बात कीजिए, जब समय आएगा तो थोड़ी तमीज से बात कीजिए। आप समय आया हुआ है, आपका समय नहीं आएगा, आप लोगों का समय नहीं आएगा। हरियाणा की जनता ने आपकी करतूतों को देखते हुए 25 साल से आपको विपक्ष में बैठा रखा है, और अगले 25 साल तक और इंतजार करेगा। ठीक है चलिए संदीप जी, ठीक है लौटूंगी, आप दोनों के पास लौटूंगी। आप रुक जाइए। कृष्ण शर्मा जी वेट कर रहे हैं काफी देर से। कृष्ण शर्मा जी, आपकी क्या कुछ राय है एस्टेट को लेकर, क्योंकि प्रशासनिक दावे सफल हुए हैं, सरकार यही कह रही है। मुस्कान जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को और जो ये मेरे साथी बैठे हैं इनको राम राम। देखिए, पेपर होना ये सतत प्रक्रिया है सरकार की, चाहे वो 10वीं के हो, +2 के हो, BA के, BSc, BCom या स्टेट के, ये सब होते हैं। लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है 2014 के बाद, ऐसा मैडम की कोई पेपर मुझे नहीं लगता। बस इस बात को होनी चाहिए याद है कि भाजपा सरकार में कोई ऐसा एक पेपर बताओ जिसमें लीक और स्थगित ना हुआ हो, तो उसमें अच्छा लगता है। क्योंकि भाजपा का कोई भी पेपर हुआ हो मैडम जी, वो चाहे लीक हुआ, चाहे वो स्थगित हुआ, कैंसिल हुआ, चाहे उसमें थोड़ा बहुत खलल आया तो आया, क्योंकि ये लोग बिल्कुल ही 2014 के बाद जो शर्म थी, लज्जा थी लोगों में, नेताओं में, वो पलायन करके हरियाणा से और देश से। इनको ना लज्जा आती है, ना इनको शर्म आती है क्या पेपर लीक हो जाओ। कृष्ण शर्मा जी, लेकिन घोटाला आप क्यों कह रहे हैं इसे? तकनीकी गड़बड़ी की बात क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से स्वीकारी जा रही है, वो तो कह रहे हैं ना कि हम जांच भी करेंगे, अगर कोई गड़बड़ी होती है, शिकायत होती है, जांच भी करेंगे।
मुस्कान की बात सुनिए, आप जी। कागज की मतलब आप इतनी बड़ी एंकर हो, अच्छी और बड़ी बनोगे, घोटाला नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसा एक उदाहरण बताओ जो पेपर लीक ना हुआ हो, चाहे एचपीएस की बात हो, चाहे वो ये मतलब कोई एचपीएससी की हो, एचपीएस की पेपर हो, सारे लीक होते हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे कोई सा हो। मैडम जी आपके आप हर उस पर बात करवाती हो। मेरे कहने का मतलब ये है, अब ये जो एचपीएस का जो पेपर हुआ कल में, तो उसमें शांतिपूर्ण बोर्ड पेपर ले रहा था, इसमें भी इन्होंने स्थगित कर दिया और उसमें भी हमारी वारी में आप बताई नहीं और सारी बातें। तो ये ऐसा क्यों होता है इनकी सरकार में? ये क्यों बार बार होता है? क्या ये ऐसे मामले लेते रहेंगे कि 12 साल में कांग्रेस की ऐसी वो थी, कांग्रेस की थी हो? ये 12 साल में इन्होंने क्या किया? क्या 12 साल में देश को सुधार नहीं पाए या हरियाणा को सुधार नहीं पाए या एक परीक्षा एग्जाम लेने की संस्था को सुधार नहीं पाए? तो ये क्या सुधार पाए? ठीक है संदीप जी, एक पेपर भी ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं आप, दावे बड़े बड़े। जी जी मुस्कान जी, एक एक करके दोनों की बात का जवाब देता हूँ। लौट कृष्ण शर्मा जी सुन लीजिए, आपने आरोप तो गंभीर लगाए हैं, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए सर, एक एक करके दोनों की बात का जवाब देता हूँ। जवाब ले लीजिए सर। कृष्ण शर्मा जी लौटती हूँ, आऊंगी आपके पास। कृष्ण शर्मा जी सुन सबसे लीजिए। पहले कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं, ये भूल गए हैं ये वही पार्टी थी जिसने 2024 के विधानसभा चुनाव में भी युवाओं की नौकरी की बोलियां लगाई थी कि आप हमें इतने वोट दो, आप हमें इतने वोट दो, हम आपको इतनी नौकरियां देंगे, आप हमें इतने वोट दो, हम आपको इतनी नौकरियां देंगे। अब ये लोग युवाओं के हितों सुन की लीजिए बात कर सर, रहे हैं, सुन लीजिए, आपके बारे में चुप थे सर। कृष्ण शर्मा जी प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपके ही सवालों का जवाब दे रहा हूँ। दूसरे दो सुनने के बाद आपत्ति रखिएगा सर। दूसरे ठीक है। साथी प्रवक्ता सिरसा तक सिमटी हुई पार्टी, सिर्फ एक जिले की पार्टी जिसका पूरे प्रदेश भर में 1% वोट शेयर है, जिसका प्रदेश भर में 1% वोट शेयर है, जो भ्रष्टाचार करके जिनके नेता जेल की सलाखों में गए। आपको दिक्कत क्या है ओंकार जी दिक्कत क्या है? जब एक जिले में सिमटू पार्टी बोल दिया तो इसमें झूठ थोड़ी है। चोर कौन है? एक जिले में सिमटू पार्टी बोल दिया तो आपको दिक्कत क्या है? एक जिले तक सिमटू पार्टी बोल दिया, आपको दिक्कत क्या है? आपके अगर यही असर रहे तो अगले 25 साल में आप विपक्ष में बैठने वाले हो। अगर इसी तरीके से आपका व्यवहार रहा, इसी तरीके से आप मुद्दों से हटके बातें करते रहे तो अगले 25 साल में आप विपक्ष में बैठे रहोगे। सर ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी नाम पे वोट लिए, ठीक है ओंकार जी, सरकार भगवान श्री संदीप राम जी के नाम पे ठीक है, चल रही है। ठीक है, मेरा सवाल सुन आपने लीजिए, उनके नाम पे सवाल वोट सुन लिया। लीजिए। ठीक है ओंकार जी, लौटते हैं आपके पास। संदीप जी, विपक्ष क्या कह रहा है हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में पहले से डर था, क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से महाराष्ट्र में तो आप देखिए टीटी की परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी, नीट को लेकर के सवाल थे, उनके मन का संशय आप दूर कर दीजिए। हरियाणा में मुस्कान जी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो जो चीजें की गई मैंने आपको बताया। बिल्कुल। सभी डीसीएसपी के साथ मीटिंग की गई, सभी को दिशा निर्देशित किया गया, पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरीके से वो भी बताया गया। मैं संगठन के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तौर पे हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी ने सभी जिला अध्यक्षों से आग्रह किया था, जो भी अभिभावक आएंगे ना आपके पास, ओंकार जी है, समय है, समय, ओंकार जी आ रही हूँ, एक मिनट इत्मीनान से सुन लीजिए आप। ओंकार जी, उनको पानी की व्यवस्था हो, उनके लिए चाय की व्यवस्था हो, वो कहीं इधर उधर घूमे नहीं। पेपर में जो गड़बड़ी आई, पेपर के अंदर की गड़बड़ी की छात्र बात कर रहे हैं सर। थोड़ी सी दूर कुछ कैंप लगाए, वो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्षों ने वो किया है। लेकिन ये देखो भाई, इनको दिक्कत क्या इस चीज से? अगर आपकी पार्टी नहीं कर पाई तो आप मत कीजिए, हमने आपसे तो कहा भी नहीं, आपसे जनता को उम्मीदें हैं, लेकिन हमने किया है। आपको दिक्कत है, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। ठीक है सर, हम आपको फोटो भेज देंगे। ओंकार जी बोलिए अब, ओंकार जी बोलिए। ऐसा मुस्कान जी बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। भाई तुम्हारी सरकार है, डीसी को तुमने निर्देश देने, तुम्हारी जिम्मेवारी है, एसपी को तुमने हिदायतें देनी है, तुम्हारा कर्तव्य है। किसी पे एहसान नहीं कर रहे तुम। एचटेट की परीक्षा पहले भी होती थी और भी परीक्षाएं होती थी, लेकिन जो हाल तुमने युवाओं का किया है ऐसा कभी नहीं हुआ। आप बताइए युवाओं का हाल अब बेहतर है कि पहले बेहतर था?
आज जब युवा यही उनके हकों सोचता पे है डाका डाल कि जो दिया पेपर करते दे थे, रहे हैं, ये दोनों संदीप जी, पक्ष में दो संदीप पार्टियां जी, बैठी हुई हैं, संदीप दोनों जी, प्रवक्ता किसी किसी बैठे की हुए आवाज हैं, नहीं जाएगी संदीप जी, जिनकी जब एक सरकारें एक बारी बारी से युवाओं सर, के बारी हकों बारी पे से, डाका बारी ये बारी लोग डालते से, थे। ठीक है ठीक है ये ठीक लोग है डाका डालते ठीक है थे। सर, इस बात पर भी उनके जवाब भविष्य दे दीजिए की ओमकार गोलियां जी। लगाते ठीक थे। है संदीप जी, हरियाणा को संदीप जी, क्षेत्रवाद में बांटते थे, परिवारवाद में बांटते थे। इस सवाल का भी जवाब ले लीजिए ये आप। अब युवाओं ठीक के है हितैषी बनने का देखो ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, और ओमकार जी आपकी बोलिए। सरकारें थी आज- किस प्रकार से एस्टेट की बात छोड़ दीजिए। इस तरह से कैसे चर्चा एक हो बहुत संदीप जी? जबरदस्त मिर्च लगी है। 12th की जो परीक्षाएं होती थी उस समय किस प्रकार परीक्षा बहुत केंद्रों के जबरदस्त बाहर मिर्च लगी है। पर्चियों की चंदा लाइनें चोर पड़ी नहीं। हुआ करती थी। आप भूल रहे हो ओंकार जी, आपकी याददाश्त कमजोर भगवान है, श्री राम को नहीं बख्शा तुमने, आपकी और तो याददाश्त क्या कमजोर करोगे? है। ठीक है आज संदीप जी, संदीप जी, 15 से संदीप जी, 20 साल पहले ठीक की है बातें याद कीजिए। संदीप जी, जब आप रुक 10वीं जाइए। 12वीं की परीक्षाएं होती थी, बोलिए, परीक्षा ओमकार जी। केंद्रों के बाहर किस इनको प्रकार से चुप कराओगे तो पर्चियां बोलूंगा नहीं, फेंकी इनको जाती थी। बोलने इन दो। आरोपों आप पर क्या भूल गए हो। बोलेंगे आप? वो तो स्थिति बेहतर कर अच्छा, रहे हैं, इनको बोलने स्थिति दो। बेहतर कर रहे हैं, स्थिति बेहतर कर रहे मुस्कान हैं। जी, हाँ बोलिए, मुस्कान बोलिए जी, जब ये उन्होंने बोल सर। रहे हैं, बोल लिया उन्होंने, आप बोलिए आप। मुस्कान जी, आज युवा पेपर देने जाता है, उसके मन में यही शंका, यही डर, यही भय बैठा रहता है कि मैं पेपर तो दे रहा हूँ, क्या पता पेपर लीक होके किसके बच्चे ने पेपर क्लियर कर लेना और उसका नंबर नहीं आना। हम भुक्तभोगी हैं। हमारे बच्चों ने पिछले साल नीट दिया था और नीट के पेपरों में उनके 530 नंबर थे, नंबर नहीं आया कहीं पे, क्योंकि सबके 720, 716, 712, 713 इतने नंबर आए हुए थे, क्योंकि पेपर लीक हो गया। लेकिन ये ऐसी गंदी पार्टी है, और इनके प्रवक्ता, जब इनके बच्चों की बात आएगी ना, तो इनकी अकल टिकाने आएगी। जब इनके बच्चे सड़कों पर रुलेंगे और भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ेंगे इनके बच्चे, जब इनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तब इनको पता लगेगा। आज जनता परेशान है, हताश है, दुखी है। हम कहते हैं पेपर की व्यवस्था ऐसी हो जो लीक प्रूफ हो, लेकिन 2014 के बाद से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। कोई एक उदाहरण बता दें कि उस पेपर लीक की हमने ये कार्रवाई करी, इस फलाने को सजा हुई और वो जेल में है, कुछ तो बताएं जनता को। ठीक है, पेपर कराया इन्होंने, लेकिन अभी तक इसकी गारंटी तो नहीं है लीक होगा कि नहीं होगा। ये तो बड़े अफसोस की बात है, हर मामले को ये दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये कहते हैं इनकी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कहाँ रहे मौजूद? उस प्रदेश अध्यक्ष के घर पे मौजूद होंगे, यहाँ तो किसी सेंटर पे हमने दिखाई देखे नहीं नहीं। देता। हमने भी आपकी सेंटर आंखों पे देखे हैं पट्टी जाके, बंधी हुई है, हम भी जाके। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, न तो आपको आपकी हरियाणा भी का खुल विकास जाएगी दिखाई पट्टी। देता, न आपकी पारदर्शी भी खुल तरीके जाएगी। से, निष्पक्ष तरीके से 2 लाख से ज्यादा युवा जो आज हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, न आपको वो दिखाई देते। नहीं क्योंकि फतेहाबाद में आपकी जरूर, खुल जाएगी। फतेहाबाद में आपने जरूर चश्मा कुछ पहन रखा है, उस बीजेपी तस्वीर में कार्यकर्ताओं जल्दी के जो आपकी सेंटर्स पट्टी थे वो खुल थे जाएगी सर, वहां पर वो और देख रहे थे, जनता निगरानी कर आपको रहे थे। सबक ठीक सिखा है देगी। ओमकार जी, ठीक है आपकी पट्टी कृष्ण शर्मा जल्दी जी, खुलेगी। कृष्ण शर्मा जी, ये चंदा चोर इंतजाम- भगवान श्री ठीक है, राम ओमकार को जी। लूटने वाले, ठीक है ये ओमकार जी, आम जनता को क्या छोड़ेंगे? ठीक है सर। कृष्ण शर्मा जी, आपने इंतजामों की बात तो होती है, उसके बाद भी अगर इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, जांच की बात सरकार जरूर कर रही है, लेकिन क्या शिक्षा माफिया फिर से एक्टिव हो गया हरियाणा में? उसके कारण से इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, आप कैसे देखते हैं ऐसे? मैडम जी, ईमानदारी से बात ये है कि भाजपा पे ना तो एग्जामिनेशन एग्जाम सही से कराए जा रहे हैं, ना ही कोई मतलब कोई भी कॉलेज या कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार रुक रहा हो, ना ये मतलब क्योंकि जब सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि सर परीक्षा ठीक तरह से संपन्न हो जाए? सरकार की मंशा गलत क्यों होगी सर? ऐसे में फजीहत तो सरकार की होगी। सरकार की मंशा इसलिए गलत होगी क्योंकि जो पेपर लीक करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से संबंधित होंगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप संदीप जी। कृष्ण शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से आप पहले। मैडम जी, मेरी बात है, कांग्रेस की बात कम बोलिए सर, बोलिए। कोई दिक्कत हो तो फिर हम बोलिए सर, बोलिए कृष्ण शर्मा जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये भ्रष्ट लोग हैं, ये चंदा चोर है, ये वोट चोर है, ये लोकसभा करवाने वाले लोग हैं। ये एक छोटी सी चोरी, एक मतलब नकल नहीं रुकवा सकते किसी भी एग्जाम की। इन्होंने शर्म नहीं आती, शर्म देखा इन लोगों ने। बच्चों का क्या हाल है आज, बच्चे तैयारी करते हैं, अच्छे बच्चे वो फेल हो जाते हैं और जो बच्चे मैनेज करते हैं वो पास हो जाते हैं। मैडम जी, क्या यही सरकार का मतलब जन कल्याणकारी सरकार का यही दायित्व है क्या? ये बिल्कुल इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म लोग हैं ये। और कितने जोर जोर से हिंदुस्तानी से कह रहे हैं कि
पहले नहीं होता था। पहले तो होता था, नहीं होता था। 12 साल से तो आपकी सरकार है भाई, सब कुछ आपके हाथ में है, सिस्टम आपके हाथ में है। लेकिन मैडम जी इन्होंने सिस्टम इनका जो है वो इनकी नियत साफ नहीं है। बच्चों के ना ये अभिभावकों के प्रति ठीक है, ना बच्चों के प्रति ठीक है, और ना प्रदेश के प्रति ठीक है, ना देश के प्रति ठीक है। ये लोग अलगाववाद लोग हैं, ये इन्होंने नियत ठीक नहीं आपकी। संदीप जी एक छोटा सा जवाब। ठीक है कृष्ण शर्मा जी सुन लीजिए आप, बोलिए संदीप जी। देखो हमारी नियत पे तो हरियाणा की जनता ने मोहर लगा रखी है। हमारी नियत कैसी है? 2014 में मोहर लगाई, 2019 में लगाई, 2024 में लगाई। हमारी नियत तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। नियत में खोट है, नियत में खोट है। ये दोनों पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे हैं इनकी पार्टियों में समय की कमी नहीं से इनके सभी पास लोग नियत है, आरोप प्रत्यारोप नहीं इनके के पास बीच नीति भेद है, है कि नहीं इनके अभ्यर्थियों की पास जो समस्याएं हैं वो सुनी नहीं जाएंगी। इनके आप सभी पास को रोक रहे नीति संदीप जी, ओमकार जी, कृष्ण शर्मा जी, समय की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, आपने इतना समय हमें दिया। तो परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा को लेकर सरकार ने तमाम इंतजाम के दावे किए हैं, हालांकि सवाल जो उठ रहे हैं उस पर जांच की बात भी कही जा रही है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही।